राष्ट्र नाम की संकल्पना पर इनका विश्वास है ही नहीं। इनके दृष्टि से हर हिंदू काफिर है। सिर्फ इनको दोष देने से क्या होगा? अंग्रेज इस देश में क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मुसलमान करना चाहते हैं। हिंदू अंग्रेज इस देश में क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मुसलमान करना चाहते हैं। कांग्रेस अपना मार्ग नहीं बदलेगी। इस देश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार अगर रोकने हैं तो हमें कांग्रेस को छोड़ना होगा। मुझे ना थोड़ा पिक्सेलेटेड दिख रहा है क्या? जो वो है ना द फाउंडर ऑफ आरएसएस, तो मुझे लग रहा है द फाउंडर ऑफ एस। He was an ass man. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। चलते रहने देते हैं। चलते तो जबलपुर में किसी ने क्या किया कि जो वो है ना, आई डोंट नो कि कैसे बनाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जबलपुर में जो बनते हैं अलग ही बनते हैं, बट जैसे समझ ले रिक्शा और ऑटो के बीच में कुछ एक है जिसमें पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं और सामने का जिसका फेस है वो डायनासोर है, ठीक है। और डायनासोर लिटरली ऐसे पैर से चल चल के आगे बढ़ रहा है पीछे का। तो उसमें ऐसा है कि जबलपुर में अब चलेगा डायनासोर। ये है क्या, मतलब डिज्नी वर्ल्ड वगैरह आ रहा है क्या? यूनिवर्सल थीम पार्क जबलपुर मजाक उड़ा ले तू जबलपुर का, ठीक है। जबलपुर में डिज्नी नहीं चलता है। दिस इज जबलपुर वाले पीपल विल नो, जबलपुर में रोहानी चलता है। एक सेकंड, जबलपुर की सड़कें थीम पार्क की राइड से ज्यादा मजे आपको ऑलरेडी वो तो पूरे इंडिया में कहाँ गड्ढा। थीम पार्क्स विश दे कुड बी जबलपुर सड़कें। गडकरी जी जबलपुर 5th क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है जबलपुर को अभी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो पहली 4 कौन सी है? पेरिस, लंदन। नहीं 5th क्लीनेस्ट इन इंडिया। उसमें इंदौर है और कोई दिल्ली, नोएडा फोएडा टाइप का कुछ है, और लंदन देखा, नोएडा देखा, लंदन देखा, नोएडा देखा और देखा जबलपुर। Treasure trove discovered in Madhya Pradesh is Jabalpur. Gold reserves confirmed by scientists. यार और इसके नीचे इस आर्टिकल में आई डोंट नो ये भी कैसे लिखा हुआ है यार, मतलब आई एम सरप्राइज्ड दैट रिपब्लिक इज रिपोर्टिंग दिस दैट अबे ये आवाज कहां से आ रही है? रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहा था 6 महीने पहले, अब क्या हो गया? रिपब्लिक इज रिपोर्टिंग दैट इस एरिया से जो आयरन और बाकी जो मिनरल ओर्स हैं जो इस एरिया में द हाईएस्ट एक्सपोर्ट इज डन टू चाइना। वो छोटा सा लिखा है तो ठीक है ना, मतलब इंडिया वैसे कर क्या रहा है? चाइना क्या है? चाइना क्या है? ये और जाते हैं या चाइना जाते हैं, ये चाइना टीवी बन के आता है। हम कहते हैं तू कौन है बे? कौन है बे? तो सवाल ये है कि चाइना क्या दुश्मन है? चाइना अभी दोस्त है? क्या है चाइना? ये डिसाइड हो चुका है या नहीं हो चुका? Like I hate you. मतलब क्योंकि इतना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है कि 2 दिन पहले मैंने एक फोटो देखी जिसमें से पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी तीनों से चल रहे हैं, और ऐसे उसके ऊपर किसी ने ऐसे ट्वीट किया हुआ कि अगर ये तीनों एक हो जाएं तो अमेरिका की मतलब सूख जाएगी टाइप से, ठीक है। और फिर कल जब राहुल ने वो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसके बारे में हाँ, तो वो चाइनीज एजेंट भी है। हाँ, बट मोदी जी जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना को दोस्त बना। तो बट एट द सेम टाइम चाइना पाकिस्तान को वॉर में अपना वेपन सप्लाई कर रहा है। तो तूने वो देखी है क्या, मतलब एग्जैक्टली डिसाइड कर लो। तूने एक था टाइगर देखी है आदित्य? यस, पहला वाला देखा। ये तो देखा था पहले। एक था टाइगर 2 बोलूंगा ना अगर मैं दूसरा वाला बोलूंगा तो। हां, एक था टाइगर टोक्यो ड्रिफ्ट, आई डोंट नो नाम क्या है, बट फर्स्ट पार्ट का स्टोरी क्या था थोड़ा बता। आदित्य सुनना चाहूंगा मैं, स्टोरी क्या था टाइगर का? तेरे को याद है स्टोरी? अभी मेरे को याद भी नहीं है ठीक से, कुछ ऐसा कोई डबल एजेंट। अभी देख निशान से पूछो। निशान, एक था टाइगर का स्टोरी क्या भाई? कोई प्रोफेसर होता है जिसको फॉलो करके भाई जाता है लंदन। हाँ,
कैटरीना और सलमान अलग अलग, सलमान ISI और रॉ। सलमान किसी का तो अंडर कवर कोई ऐसे टीए टाइप का कुछ बन के जाता है ना लंदन में, फिर सलमान वहां ने कैटरीना से तो मिलता है, सोच फिर कैसा Yes. He's he goes to university as a professor or something, visiting fellow. तो Which is होता क्या है मैं कि कंफ्यूज हो रहा था. I think Tiger 2 में वो होता है ना, they are basically saving यहाँ some पे nurse. आज मैं तेरे को बोलता हूँ, मुझे याद आया कि कटरीना देन एंड्स अप बीइंग एन ISI एजेंट, जो इसको पता चलता है, बट द गुड काइंड, क्योंकि कटरीना's डैड वाज अ गुड काइंड ऑफ कश्मीरी मुस्लिम और समथिंग ऑफ दैट काइंड, राइट? कि वो उसको ट्रेन किया होता है बचपन से, ऐसा कुछ तो है उसमें, प्लॉट ट्विस्ट है बीच में। ये पूरा स्पाई यूनिवर्स वही है ना बेसिकली. It's a bumble across the border kind of a situation. तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, तो ये होता है कि ये मतलब शॉर्ट में ये है कि ये ISI एजेंट रहती है, वो रॉ एजेंट रहता है, और वो दोनों को वहां पे प्यार हो जाता है, और एंड में फिर सलमान बोलता है कि हम दोनों वापस तभी आएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट इंटेलिजेंस एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ठीक है? तो मुझे क्या लगता है ना कि मोदी जी और राहुल की का रिलेशनशिप भी कुछ वैसा ही है। जो राहुल है वो चाइना के एजेंट है, और मोदी जी है जो इंडिया के एजेंट है, लेकिन मोदी जी भी चाइना से दोस्ती करना चाहते हैं और राहुल भी चाइना से बदला भी लेना चाहता है, क्योंकि वो परेशान हो चुका है वायलेंस से, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे इनकी मुलाकात जरूर होगी, और फिर वहां से हमारा बनेगा किसी रोज अपनी ब्रुकबैक शाखा। मुलाकात होगी। Brokeback शाखा. ब्रुकबैक शाखा। तो फिर हाँ, तो क्या तू क्या समझ तो रहा था? ये सबके पहले तो मैं शाखा में अलग टाइप के बैम्बू होते हैं. BDSM बनेंगे दोस्त शाखा में। Yes. अरे कितना कितना जिम्नास्टिक्स करना पड़ता है, सोच इनको कि कितना अभी बुरा लगता है, मुझे दिल से बुरा लगता है ब्रो। 6 महीना पहले मतलब कि ऐसा था तेजस्वी सूर्या, इफ यू आर भाई विद ट्रम्प का ट्रम्प यू मंदिर आर है फॉर वो इंडिया, हैदराबाद इफ में। यू आर मंदिर छोड़, 6 महीना पहले तो ये चल रहा था ना, इफ यू आर विद ट्रम्प यू आर विद इंडिया फॉर इंडिया, इफ यू आर अगेंस्ट ट्रम्प इफ यू आर एंटी हिंदू, ये सब चल रहा था ना 6 महीना पहले, तेजस्वी सूर्या ने बोला था ये चीज। तेजस्वी सूर्य मारा कोटिंग लागू है। गया था ना, वहीं से सब डाउनफॉल और शुरू हुए ट्रम्प थे। ने तुम लोग ने ये रियलाइज किया तेजस्वी सूर्य के मारा लागू जाने के बाद से ट्रम्प थोड़ा सा सटक गया इंडिया क्या के बात ऊपर। करके आया पता नहीं। तो सोच कि मतलब 6 महीना पहले तो ये मिला चल भी रहा होगा, था। उससे नहीं मिला होगा. अरे मैं बता दो क्या हुआ है, बहुत ही रेसिस्ट वाला होने वाला है, बट तेजस्वी सूर्य क्या मारा लागू वहां पे उसने देखा ट्रम्प को और बोला, सर योर डेल लैपटॉप हैज एंटी वायरस, you need to buy some Walmart gift cards so that we can delete the virus। बस ट्रम्प का वहां से घूमा था वहां। Listen, Terrence. टेरेंस डिसोया। तो लेकिन तुझे क्या लगता है आदित्य, कुछ होगा ये जो राहुल ने किया है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और नहीं, पब्लिक एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख पब्लिक मेरे से एक तो पब्लिक पूछ रहा है मेरे से ये कि चीज आदित्य की श्रीवास्तव कौन है, बोल रहा है कि तुम्हारे पॉडकास्ट कोई संबंध आदित्य है। श्रीवास्तव यही है. वही मैं कहना इसका चाह जूम आदि हो जाए, आदित्य श्रीवास्तव नहीं रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ एक्चुअली वो ये श्रीवास्तव आदित्य है। कोई मेरा कोई ऐसा नाम नहीं आदित्य है श्रीवास्तव इसका ऑल्टर ईगो है। फेक न्यूज नहीं। मैं ये बोल रहा था कि ट्रम्प से शुरू करते हैं बिफोर वी गेट टू दिस, कि अभी लेवल 1 टेक सपोर्ट शुरू हो गया ना, कि अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया का, कि वो लेवल 1 ने शुरू किया फिर लेवल 2 तक भी पहुंच गया, अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि कुछ कर दे। 10 साल से क्या कर रहे थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अगर डोमेस्टिक मार्केट के लिए करना है तो मतलब उसके लिए यूएस के टैरिफ तक क्यों वेट करोगे। ये तो सुधीर चौधरी ने कर दिया भाई ये इसके ऊपर शो। हाँ, आइए अब हम आपको बताते हैं कि 25% टैरिफ भारत के लिए क्यों अच्छा है। एक शो हो गया सुधीर चौधरी का पूरा इस पे। पर अभी नया है कि डू यू सी, एक मिनट, डू यू सी वन थिंग, व्हेन ट्रम्प वाज विद इंडिया these liberals hated Trump, now when Trump is against India these liberals are loving Trump, tells you a lot। Who loves Trump? कौन से लिबरल ने बोला है कि ट्रम्प अच्छा है? तू आदित्य श्रीवास्तव, तू इसका कोई जवाब है तेरे पास? कोई जवाब है तेरे पास?
बस मेरा किसी भी मे, चीज का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब जवाब ये है पाएगा, मेरा कि मतलब भाई है क्या कोई भाई जवाब? नहीं मेरा जवाब उस जो भी इंसान जो ऐसा पोस्ट करता है उससे मैं बस ये पूछना था कि भाई ये सब जब नहीं हुआ था 1 महीना पहले, तब तेरे को क्या ये लिबरल्स बहुत देशभक्त लगते थे? तब भी तो तू यही कहता था ना, ये यहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हैं, चाइना नहीं, के हैं। तो व्हाट और चेंज? और तू जिससे सवाल पूछने उससे और सवाल पूछना। और तेरे दिमाग का जो, मतलब इन लोगों के दिमाग का जो इतना फाइनाइट साइज है कि क्या सोच के तुमको लगा था कि ट्रम्प कुछ बहुत बड़ा चैंपियन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट होने वाला है अगले 4 साल के लिए? मतलब व्हाट व्हाट डिड यू सी इन हिज प्रीवियस टर्म दैट मेड यू थिंक दैट नहीं अगेन ये तो ट्रम्प बहुत ही होगा हमारे वैसा देश का सवाल हो लीडर? गया तेरा। वो भी किया, वो ये निशान का तेरे लिए ब्रेक हो रहा है कि मेरे लिए भी ब्रेक हो रहा है? मेरे लिए भी ब्रेक हो रहा है। ये मेरे लिए दोनों का ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। लेकिन हम दोनों के लिए तेरा मेरे ब्रेक हो लिए रहा भी है, तुम इसका दोनों का मतलब क्या ब्रेक हो हुआ? रहा है। आई थिंक हाँ, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक। ब्रेक हो रहा है। चीवा वो मैं अपना मार्को वीडियो बंद करता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि हाँ, अभी हाँ, अभी मैंने सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा रोबोट, थोड़ा मैजिक, थोड़ी मस्ती, अरे यार वो थोड़ा तुम्हारा प्यार। हाँ, वही तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फिर से दैट इज कनेक्ट। द हाँ बोलो बोलो। तू ब्यूटी अनजॉइन ऑफ करके डिसजॉइन ज्वाइन कर, रिजॉइन कर। अनजॉइन जिन जॉन। जॉइन क्या किम जोंग कर? किम जॉइन हू नहीं, कर। मैं बोल रहा था हाँ, कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऐसा राइट विंग पॉलिटिक्स एंड राइट विंग सपोर्टर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ना, तो कि तू किसी भी दो राइट विंगर्स को उठा ले, आइडियोलॉजिकली भले सेम है, बट द प्रॉब्लम इज ओवरलैप कभी नहीं होगा, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी इज आइडेंटिटी डिपेंडेंट ना, कि तुम हार्ट किसके लिए ब्लीड करेगा, रेसिस्ट किसके तरफ हो, ये सब आइडेंटिटी डिपेंडेंट है। तो इवन इफ यू आर आइडियोलॉजिकली द सेम कि एक्सक्लूजनरी एंड ऑल ऑफ दैट, ओवरलैप है वहां पे, लार्जली प्रिंसिपल्स पे ओवरलैप है, लेकिन तुम साथ में कभी नहीं आ पाओगे। तुम भक्तों को ये लगता है कि जस्ट बिकॉज वो रेसिस्ट है तो वो मेरे तरफ रेसिस्ट नहीं होगा, बाकियों की तरफ होगा। पर उसका एक रीजन है ना, क्योंकि भक्तों को ये लगता है, जैसे जैसे Whereas, कई अमेरिकन को ये लगता है ना कि अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म, की दुनिया में अमेरिकन स्पेशल है। एंड द थिंग इज कि टू अ डिग्री वो लोग के लिए जस्टिफाई हो जाता है कि उनके पास पावर इतना है, राइट? अब बट वो तो प्रॉब्लम ये है मजबूरी कि है ना दुनिया का। हाँ, वो तो मजबूरी है ना। तो अमेरिका के भक्तों के केस साथ में वो तो भी नहीं है ना। मजबूरी है। practically speaking Americans can be that dumb but Indians cannot या afford to be. बट ये अब ये है ना कि मोदी जी ने एक तरफ विश्व में डंका बजाया, ट्रम्प उनका दोस्त है, और उसके बाद ट्रम्प उनके साथ ऐसा कर रहा है, और अब मोदी जी को उसी चाइना के पास जाना पड़ रहा है जिस चाइना के उन्होंने एप्स डिजिटल एयर स्ट्राइक किया था, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सब एग्जिस्ट तो करता है एक भक्त के माइंड में, वही और इन सब के बाद मोदी जी फिर भी उवू है। लार्जली वही डिफरेंस है ना, मतलब कि इनका कितना भी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप हो, रेसिस्ट तो है, मतलब अंडरलाइंग आइडियोलॉजी तो इनका सबका सेम ही है ना, कि गरीब पसंद नहीं, पंचिंग डाउन करना है, प्रोग्रेसिव कुछ होना नहीं चाहिए। बट ये लोग they can never get along because of the simple fact that you are all identity centric है. So what works there, so they are all very geographically confined, there cannot be a global cohesion among Sanghis or Maga आई मीन in that sense, whereas फॉर अ मोमेंट इट कैन बी progressive लाइक, ideas में तो देखेगा कि आइडेंटिटी थोड़ा डिसॉल्व हो जाए, फॉर अ मोमेंट इट कैन बी, बट फिर भी देखना कि वो अंदर ही अंदर तो रहेगा कि आइडेंटिटी। तो कोई अगर ऐसा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है पाकिस्तान में और यहाँ पे हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, they will align on a lot of issues, on हाँ, वो तो बिल्कुल women's बिल्कुल rights, नो। on transphobia, homophobia, all of that they'll align, but they can never politically as an Join ideology forces. get along. क्या बोला निशांत? No, they cannot join forces. They cannot join forces because the other का जो definition है which makes their identity what it is, that keeps changing from region to region. तो वो बहुत ही ऐसा geographically it becomes a kind of a confined ये, whereas progressive thought में ऐसा नहीं है ना, मतलब तू largely तेरा first principle से तू देखता है कि anything which is humanitarian, empathy, compassionate grounds में तो हर चीज को उसी एंगल से देखेगा, तो then which is why progressive ideas generally will align across borders. या तू तू एक ओवरलाइंग लाइक फिलोसफी की बात कर रहा है, पर ये इस केस में जो ट्रम्प का टैरिफ है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट, आई नहीं थिंक। नहीं, it has nothing आई to do थिंक with that, व्हाट मैं बोल ट्रम्प रहा हैज हूँ, बट रियलाइज्ड इज जब एक एवरेज भक्त जब एक साइन अप करता है ना फॉर दिस आइडिया दैट ट्रम्प अपने लिए मस्त है क्योंकि वो रेसिस्ट है, वो इस्लामोफोबिक है, उसने मुस्लिम बैन किया था,
तो अपने लिए मैं अपना तो दोस्त मैं तो तो कहता हूँ डेफिनेटली इन होगा, सब के तो बाद उतना ही भी दिमाग चलता है। इन सब के बाद भी वो बोलेगा कि ट्रम्प बेटर है। मैं तो ये कहूंगा इन सब के बाद भी वो तेरे से ये बोलेगा ट्रम्प बेटर है। पूछ क्यों? क्योंकि बाइडेन और कमला को मुस्लिम ज्यादा पसंद। उनके लिए हाँ एक वही 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 तो बोल रहा है बॉटम लाइन हाँ। फॉर इंडियन भक्त इज That's what दिस, he said. अब्दुल को टाइट, और उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है। दैट इज ऑल लाइक। और उनका बेसिकली क्या है ना, अभी तक मोदी की सक्सेस का रीजन ये है कि मोदी इनका ईगो मसाज करता है, ये मोदी का ईगो मसाज करते हैं, और इन्होंने अपने आसपास एक दुनिया क्यूरेट कर ली है जहां पे सब इनका ईगो मसाज कर रहे हैं। और उसमें जब एक भी फूट पड़ती है ना, जैसे कि ट्रम्प आ जाता है जो दिखा देता है कि नहीं, लाइक यू आर नॉट वर्थ ईगो मसाजिंग, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। दे कैन नॉट कंप्यूट एंड देन दे गो बैक टू देयर सेकंड डिग्री प्रोसेस विच इज विक्टिम माइंडसेट, कि सब हमारे अगेंस्ट है क्योंकि हम इतना डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जबकि रियलिटी ये है कि ट्रम्प को ये पता है कि अगर उसको किसी को बुली करना तो इंडिया को इजीली बुली कर सकता है, क्योंकि इंडिया वो है जो मतलब उसके मुंह से ट्रम्प नहीं निकलेगा आदमी के मुंह से। और वो अभी ऑलरेडी वो एक्सेप्ट करने को तैयार है, लाइक दे आर ऑलरेडी लाइक opening up farm and agri market for US। तो और ट्रम्प को पता है कि एक की जैसे अब वो चाइना को बुली नहीं कर पा रहा है, वो बहुत मेक्सिको को बुली नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको मिल गया इंडिया, तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये दिखा सकता है कि देख मैं क्या कर रहा है। और इंडिया के साथ अभी बेस्ट वर्स्ट चीज ये है कि जो भक्त है वो सब एक्सेप्ट, ये भक्त के हिसाब ऐसा है कि वो अपने बाप को घूस खाते देख के भी वो ऐसा रैशनलाइज कर लेगा अपने दिमाग में। ये समझ रहे हैं ना, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि हर आदमी का बाप ब्यूटी ये बेस्ट है कि होता है। ट्रम्प ने तो ये तक बोल दिया कि ट्रम्प ने तो ये भी बोल दिया कि मैं पाकिस्तान से तेल खरीदवाऊंगा तुमको। भाई मतलब तू इतना तक बोल दिया है नया बस। लॉजिक और वो हो भी जाएगा तो भी व्हाट मस्ट हैव इंडिया डन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर टू अनॉय ट्रम्प दिस मच? थिंक अबाउट इट दिस मच। अब तू थिंक कर इस बारे में। वो ये सारा थिंग तो मैं जो आर्गुमेंट्स हैं, ये these look like now it is not even coming from the top, right? It is just कि वो गोबर इतना भर चुका है कि ये कुछ ऑर्गेनिकली भी बन रहा है। हाँ बहुत और ये बहुत वही कुछ हो और रहा है ये वही नोलन इफेक्ट ही हो रहा है। मूवी देखा कि बैकग्राउंड में पर्दे का कलर गोल्डन कलर इसलिए था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वन की तरह पावरफुल है, इसीलिए पर्दा गोल्डन लगा दिया पीछे। मतलब ये है अभी अभी और लाइक देख ये ऐसा ही होता, बहुत ही वो है, ये क्या बोलना चाहिए, ये भी एक राइट विंग का नॉर्मल इफेक्ट है, वेयर थिंग्स जस्ट लुक मोर रोजी फॉर लाइक बिकॉज योर लीडर हैज काइंड ऑफ क्रिएटेड रोजी ने। और दूसरा एक चीज कि इंडिया हैज शोन सो मच पॉइज बाय नॉट रिप्लाइंग, और हम लोग रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है द स्ट्रेंथ ऑफ आवर मार्केट्स एंड हमारे देश का स्ट्रेंथ। तो चुप रहने से द बुली गेट्स अनॉयड and we are annoying the bully further and that is how we will get our deal। वो है ना अभिजीत अय्यर मित्रा का दोस्त सरीन, तो जानते ही होगा आदित्य, उसने क्या कहा कि ट्रम्प इज एक्टिंग लाइक अ पेचुलेंट चाइल्ड and Modi is showing like is just like indulging the petulant child by letting him do whatever he wants to do, because there is no point in engaging with a petulant child। मतलब और यही चीज एक सेकंड भाई, ये कैसी एनालॉजी है? like petulant child is not actually someone who has the most powerful office in the world, right? You can just let the child die, लेकिन ultimately कुछ होता नहीं है, but यहाँ पे वो बहुत कुछ कर रहा है which is actually going to affect, right? तो it will not affect India, it will not affect India, मान के चल रहा है कि नहीं हो और एक और एक्सप्लेनेशन भी सुना मैंने, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो नहीं भाई, हम लोग कितना सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करते हैं कि उस पे नहीं है, उससे फर्क पड़ने वाला। अरे मेरे को तो इकोनॉमी की बात ही नहीं है, मेरे को तो बस इतनी सी बात है कि मोदी ने दुनिया में डंका बजाया था, हाँ कि हाँ या ना, और अगर बजाया था तो ट्रम्प की कैसे हुई ये करने की, और अगर नहीं बजाया था तो फिर क्यों उचक रहे थे? तो दैट इज द थिंग एंड दिस इज दिस थिंग just like somehow they are still rationalizing this मागा प्लस मीगा। हाँ मिल गया मागा मीगा का। मागा प्लस मीगा इक्वल टू क्या है? मैं वो आंसर भूल गया। मेगा मेगा इक्वल टू मेगा।
अमेरिका और मेगा इंडिया की क्या है? इंग्लैंड को मेगा ग्रेट फुल बना फॉर्म क्या देंगे, है? कुछ तो हो जाएगा, इजिप्ट को ग्रेट बना हाँ? देंगे। अबे मेक फुल फॉर्म इंग्लैंड ग्रेट अगेन। कैंडिड है, फुल फॉर्म कैंडिड। कैंडिड। तो ये सब फुल फॉर्म की जरूरत होती है कि तू ऐसे a+b² का स्क्वायर है हम लोग, ये 2ab है हम लोग, ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब है? A+B to AB to play the devil's advocate. वो मतलब poetic शेखर है गुप्ता। हाँ। कि आदित्य, the whole is greater than the sum of its parts. आदित्य, तू The प्लान whole is greater than the sum of its parts. ब्रदर, That थोड़ी is what he's trying to say by. अच्छा ठीक है ठीक है। वर्क प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, चल चल आदित्य, ओके गुड, नेक्स्ट। वो ये जो बोला था, क्या बोलते, अरे यार एक और 2AB is that 2AB is a mathematical, it's a, you know, is a expression mathematical of entity, not a what biological he was entity. trying to say. अच्छा तो वो जो AI जो था हमारे यहाँ, बच्चा जो पैदा होती है आई बोलता है और अब AI बोलेगा, उसका 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 तू क्या बोलेगा? तू उसको जस्टिफाई कर। अब तू बन, कर अब तू कर 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 डेविल justify। के एडवोकेट बन अब। हो बन गया, शेखर, बता उतना बता ही कैसे? मेरे से उतना ही उतना में गिर गया डेविल तू? डिपेंड। नहीं तो कुछ बोल सकते हैं ना, कैसे फोनेटिक्स हैं कि हम लोग पहले सीखते हैं माँ और माँ होती है आई, तो हमारे लिए तो नेचुरल है कि हम AI की तरफ ऐसे होंगे, वो मतलब मूव, ऐसा कुछ नहीं है। अमेजिंग। तो वैसे ही मागा मीगा मेगा है, मतलब मुझे तो कभी तो ट्रम्प को छोड़ दे, ट्रम्प ने तो सुना भी नहीं हो, ट्रम्प तो सिर्फ अपनी आवाज सुनता है, पर तू सोच कि ट्रम्प एक स्टाफ है, ठीक है, वो जो ऑलरेडी लाइक स्टीवन मिलर टाइप के लोग जो ऑलरेडी बहुत ही रेसिस्ट है, वो किनारे खड़े से पीछे स्पीच लिख रहे हैं, वो जो सुनते हैं कि वो मागा बोल रहा प्लस है मीगा इंडिया का सुन रहा प्रेसिडेंट, है। वो बोलता है क्या चूतिया लोग यहाँ पे कि उनका उनका तो उनका then मतलब तो that सोच, their image, like their racism gets intensified, right? कि हाँ ये थोड़ी ऐसी होती है लोग। एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जो संगी है और उस तरफ मागा है, दोनों बेसिकली दोनों ही रेसिस्ट है, बट क्या है कि हमको देख के उनका रेसिज्म इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि हम नमूने ही उस तरह के बेचते हैं ना। मतलब तू सोच कि एक मागा के लोग हैं, वो उस सेटअप में सबसे बड़ा जोकर बन के निकलना, हाँ व्हाट डज इट टेक टू बी दैट? वो है और इनके It does not take a lot actually. That एक्चुअली शर्म की उनका बात ये daily- है, मतलब शर्म बोलूं या क्या शर्म, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मतलब देयर इज लाइक लिटरली लाइक मैं बहुत कोशिश करता हूँ वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉलो करने की, और देयर इज नो अदर स्पेसिमेन लाइक मोदी ऑनेस्टली किसी भी भाई दुनिया, मतलब फैशिस्ट हैं, भाई फैशिस्ट लीडर्स हैं, हाँ, ठीक है, तुम्हारे वो भी इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, जेडी वांस को वो पॉलिश दिखने लगेगा तुमको उसके सामने। जो मोदी का जो एल स्क्रिप्ट साल्वाडोर का राइटर वो है जो तेरे को, डिक्टेटर है, वो भी डिक्टेटर है, हाँ मेलोनी भी फैशिस्ट है, हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे हाँ। तेरे को, नेतन्याहू तो है ही है, लेकिन क्या है ना, एक मतलब सिर्फ कंपैरिजन में सिर्फ ट्रम्प ही मिल सकता है तुम्हें, जो छत पे चला गया था कल का, देखा कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ, नहीं, छत लेकिन पे चला गया वो, ठीक है, लेकिन मेरे को तो उसमें कभी भी कभी ना लगता है वो सवाल ले रहा है पब्लिक, वो प्रेस से हाँ, सवाल ले रहा है, ठीक है, वो कुछ भी बोले, वो प्रेस से सवाल ले रहा है, और वो जो जवाब दे रहा है तो उस पर हंस सकता है, बट वो लाइक मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि ट्रम्प ऐसे गया कहीं पे किसी दूसरी कंट्री में, जिस कंट्री को वो बहुत ऐसा प्यार करता है, मतलब यार रिस्पेक्ट करता है, जो भी व्हाइट लोगों की कंट्री है, और वहां पे जाके वो मागा मीगा मेगा करके आ जाएगा, ये ट्रम्प को भी लगेगा कि यार प्लीज यार कुछ कुछ और दे दो, वो तो और है। मुझे इनका फॉर तो मी मोदी जी का तो ये लगता है कि एआई मोदी मींस जी अमेरिका इंडिया। तो है कि ढूंढते ही कुछ ऐसा है। और इसके बाद लोग, मतलब जब उसने ये बोला था तो इंडियन डायस्पोरा ताली भी खूब बजाया था एक्चुअली। बट दैट इज वेयर उनका मतलब टू भाई प्ले द डेविल्स एडवोकेट, दैट इज वेयर इस द एपिसोड का टाइटल डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स होम एडवोकेट, कोर्ट एडवांटेज नहीं है ना मोदी जी का वहां पे लैंग्वेज का, तो दैट मेक्स, देखो अभी हो सकता है कि इटालियन में मेलोनी जब बात करती होगी, या मेलोनी भी इंग्लिश कौन सा बहुत बड़ा अच्छा बात करती है, तो हाँ, तो वो फिर तो लॉजिक तेरा ठीक बैठ रहा है। मोदी जी का आई थिंक होम कोर्ट एडवांटेज हिंदी में है ना, जो फिनेस है उनके बिगेटरी का वो हिंदी में निकल के आता है, तो वहां पे हिंदी में क्रिंज कम और जहरीला ज्यादा निकलता है एक उनका सेकंड, भाषण। इट इज नॉट अबाउट दैट। तुम टेलीप्रॉम्प्टर से ही पढ़ रहे हो ना वहां पे, तो तुम्हारे भाई द होल मैंने इकोसिस्टम comes together to deliver that maga plus mega पहली equals चीज तो ये, दूसरी चीज ये तू 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 कितना डेविल एडवोकेट
प्ले करेगा मैं उतना तेरे को मैं तेरे को बताता तेरे को। मोदी जी ने अभी पिछले साल या अभी 6 महीने पहले जो फाइनल एग्जाम चल देखो रहे थे लैक बच्चों के ऑफ स्कूल वाले, प्रिविलेज यहीं पे नहीं दिखता बोलने है। दे अब मुझे लैक ऑफ प्रिविलेज पे ही जा रहा हूँ मैं। वो बच्चों के साथ बैठे थे जो इनके फाइनल एग्जाम हुआ था, और एक बच्चे ने पूछा कि सर मोदी सर, अंकल सर, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जॉन अंकल ट्रम्प कि ये मुझे किंग मैथ से डर अंकल। लगता है। तो मोदी जी ने क्या एडवाइस दिया तेरे को पता है? ए मैथ्स कौन है तू, मुझसे पंगा लेगा, दिखाता हूं अभी। तो ये हिंदी में था ना, ये क्या है, ये बता क्या है ये मुझे। देख, इंडिया में इसको क्रिंज माना नहीं जाता है। दैट इज द स्टैंडर्ड, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स फॉर व्हाट इज क्रिंज। निशांत ने ये बात बहुत वो कमाल बोली डिफरेंट है ना। जो कि मैं बोलना चाहता हूं, पर मैं निशांत के थ्रू बोलूंगा कि हम डिजर्व करते हैं रेसिज्म। मैं बोल रहा हूँ ना यार, वो तो मैं तेरे को जो हाँ। हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि जो कैरिकेचर का जो डेफिनेशन है, जो भी अपू इन सिम्पसन्स या फिर वो जो रैंडमली नाचने वाला जो सेट होता है कहीं पे, या इवन तो देखेगा तो एक ट्रेवर नोवा ने एक बॉलीवुड वाला चीज किया था 2019 में, अगर तेरे को याद है तो, उसके डेली शो जब वो करता था उस टाइम की बात है। तो ये लोग ऐसे बॉर्डर में इनका वॉर कैसे होता है, ये लोग क्या नाचने लगते हैं बीच में, मतलब दैट वाज द सेट बेसिकली। बट वी live all of those caricatures and we actually want to portray only that to the Western world. Our representation of what is our culture is all of this cringy expression. So And that, somehow you know we why? don't identify it अभी as तू अच्छा cringe. ऐसे तू इमेजिन कर, मैं डेविल को मनमोहन सिंह भी छोड़ था, चुका हूँ पीछे। मनमोहन सिंह भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था। तू मनमोहन सिंह से एक्सपेक्ट कर, चल मनमोहन सिंह को किनारे रख, अगर कोई मैं एंग्लिसाइज में लाल बहादुर शास्त्री, चल लाल बहादुर शायद मागा मीगा मेगा नहीं करते भाई, नहीं करते, ऑफ कोर्स नहीं करते। और ये भी नहीं करते कि अगर कोई उनसे पूछे कि भाई तू मैथ्स में मेरे को वो तो ये नहीं करते कि तू जाके मैं क्या है, तू मैथ्स से क्या है करेगा तू, मैं तेरे को देख लूंगा ये वो। So there is a कौन difference तू ना मुझे कि this बीजेपी के बाहर तो एक चल लालू है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लालू स्टाइल वाज मेड फन ऑफ, राइट? पर वही लालू को तू राम के नाम पे डॉक्यूमेंट्री में उसकी स्पीच सुन ले कि अगर मस्जिद में वो नहीं होगा और मंदिर में घंटे, तो फिर ये करेगा कौन? लाइक ही स्टिल टॉकिंग सेंस। नहीं, और इवन मैं लेट अस स्टेप बैक फ्रॉम दिस मैन फॉर अ मोमेंट। कैसे करें, तू पिछले 10-11 साल से तो स्टेप बैक करने की कोशिश करवा रहा है। इनका टेक्नोक्रेट रेलवे मिनिस्टर वो कितना क्रिंज अश्विनी है तो सोच। वो अरे तो तो वो तो सपोजिटली एमबीए किया है। तो वो तो वैसी वाली बात होगी ना कि यूएस में जैसे मार्को रूबियो को लोग बोलते थे कि मॉडरेट कंजर्वेटिव है, लेकिन अब वो हो गया ना कि स्टूडेंट्स को भी मैं वो डिटेन करेगा, ये करे। अल्टीमेटली सेट द टोन फ्रॉम द टॉप हो जाता है ना, टोन फ्रॉम द टॉप हो जाता है। टोन फ्रॉम द टॉप क्या है? मेगा। तो बस तू ये सोच कि बट मजा तो बहुत आ रहा है, मतलब जिस तरह से हर दिन ये आदमी बेसिकली इनके साथ डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, पता है? एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग कि सुबह उठा ये देखना तू और 25% तारीफ पे तारीफ। और अभी तो और भी कुछ तो बोला कि अभी और करूंगा, बोला ट्रम्प ने। और भी लगाएगा बोला, तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और भी है। तो भक्तों ने लिखा है तो सीधे 200% दे दो, क्या फर्क पड़ता है ऐसे टाइप का। बट तेरे को लगता है इसका तो रैमिफिकेशंस एट सम पॉइंट होगा ना, क्योंकि इनका जो बिजनेस बेस है इनका, एट सम पॉइंट दे विल फील द क्रंच अगर ये टैरिफ्स जेन्युइनली गो थ्रू एंड दिस स्टेज फॉर अ व्हाइल। फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ तो होता होगा ना यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर देम इट मे नॉट बी बिग, फॉर अस इट इज, राइट? तो व्हाटएवर इट इज, टेक्सटाइल्स फॉर एग्जांपल, वॉलमार्ट में इतना कपड़ा, मतलब जो मिड लेवल का जो कपड़ा है ना, बहुत अपने देश से जाता है, मतलब टेक्सटाइल्स स्पेसिफिकली दैट। मे बी फार्मा, आई डू नॉट नो फार्मा कितना अफेक्ट होगा जेनेरिक्स के इसमें, बट व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर बी वर्थ, अपने वहां का जो मिड लेवल जो एम्प्लॉयमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग में जो भी अपना जो 2-4% का वर्कफोर्स है, बट इसका इफेक्ट क्या आएगा ना, वॉलमार्ट के कपड़े महंगे हो जाएंगे। इज दैट व्हाट गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ इट? नहीं तो इंडियन बांग्लादेश हो जाएगी। नहीं, और नहीं तो टेक्सटाइल के केस में ले ले, अगर बांग्लादेश में 19% टैरिफ है, सो
Walmart will prefer to import more Bangladeshi textile than Indian textile, right? तो वो तो होगा ना डाउनस्ट्रीम इफेक्ट, बट इनका एक कि सब लोग, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि इनका बोलना बहुत आसान है कि डोमेस्टिकली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट डोमेस्टिकली यू डू नॉट हैव दैट कंज्यूमर बेस बिकॉज यू नेवर, अगेन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इवेंचुअली कास्ट ना, क्योंकि तुमने तो अज्यूम कर लिया है कि तुम्हारे सोसाइटी में एक पूरा का पूरा एक बेस जो है, दे आर नॉट सपोज्ड टू सी प्रिविलेज नहीं, लग्जरी उनके हिसाब से, मतलब अच्छा कपड़ा इज अ लग्जरी उनके लिए तो बना ही नहीं है, तो कंज्यूमरिज्म वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहिए. वी हैव एंश्योर्ड दैट लोग भी लीवाइस स्ट्रक्चरली थ्रू हाउ आवर सोसाइटी. नहीं, उनके लिए लिवाइस थोड़ी है, ऐसा है ना अपने वहां पे. नहीं, अगर कोई गलती से पहन भी ले तो दैट्स व्हाट यू हियर. हाँ, तो अपने वहां पे ऐसा बोलना तो आसान है, बट अपने वहां पे मार्केट थोड़ी 70 करोड़ का है. यू कैन से दैट यूएस कौन सा बड़ा मार्केट है, you cannot consume at that price. So that is where the problem is, right? So the moment you want to increase your consumer base, you'll have to let go of all of this caste based notions that physical labor को पैसा नहीं दे सकते, labor laws लाना पड़ेगा, so that वहां पे तुम, so much of it is structural. ये जो आके बोल के चले जाते हैं ना, it's a great opportunity. Then मेरा ये सवाल है, who will deal तो with ये टेक्सटाइल, तू मुझे ये बता कि अभी बहुत सारे जो यूएस में प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं वो टीसीएस विप्रो को कॉग्निजेंट करता है. अगर सर्विस सेक्टर पे टैरिफ लगता है किसी तरीके का, आई डोंट नो कि वो है कि नहीं प्लान में, apparently not ना, ब्रिटेन मोटर पे ही है सपोज. हाँ, तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट ट्रम्प की नहीं, ये गवर्नमेंट जो भी चल रही है यूएस में वो स्टीवन मिलर की गवर्नमेंट है. और अगर मैं स्टीवन मिलर वैम्पायर को जानता हूं तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कभी वो इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ तो करेगा. सर्विसेज पे भी आएगा. और जब सर्विसेज पे इफेक्ट होगा तब ये लोग क्या करेंगे, क्या करेगा ये लोग? ये टीसीएस ऑलरेडी ले ऑफ कर रहा है, ठीक है, कई हायरिंग फ्रीज है. एवरेज टेक ब्रो, that is when your average tech bro might realize, but even then it will not affect you. tech bro जाएगा कहाँ? हाँ, वही तो बात है. अभी जैसे कई ये जो H1 वीजा वगैरह का चल रहा है, उसमें कई लोग देसी लोग वो करते हैं कि ग्रेट आवर टैलेंट विल बी कम. मैंने मतलब पहले तो मैं ये सोचता कि तुमने देखा है H1 वालों को, टैलेंट तो नहीं है, पर चलो वो वापस आएंगे, वो क्या करेंगे वापस आके? कहाँ काम करेगा मतलब, वो? स्विगी में एक और लाइन ऑफ कोड लिखेगा. हाँ, तो वो नहीं. और सबसे बड़ी चीज है कि वो कहीं और चला जाएगा, किसी तीसरी कंट्री चला जाएगा, वो नहीं आएगा इंडिया. पर चलो आ भी जाता है इंडिया, तो क्या करेगा इंडिया आके? पर मेरा पॉइंट ये है कि तो भी टैरिफ को एक तरफ रख, तो मुझे राहुल गांधी क्या, तुझे लगता है कुछ होगा? नहीं, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि चलो डोंट टेक एवरीथिंग ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, तुम पब्लिक हो, यू आर अ वेरी क्रिटिकली थिंकिंग. वो ईसी ने ऑलरेडी एक वैसा स्टैंडर्ड सा वो दे दिया ना रिप्लाई कि प्रोवाइड अस एवरीथिंग और एफिडेविट में साइन कर, मतलब बेसिकली वही बकवास सब. कुछ नहीं, मैंने कुछ वो एक ट्वीट डाल दिया था वो भाजपॉड के, इससे वो पता नहीं इतना क्यों फट रहा है. वो ऐसे 800 850 लोगों ने रिट्वीट किया है, कुछ भी नहीं है. मैंने जो हम लोग इस पे बार बार बोलते रहते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास बेसिकली इतना ओवर सब्सक्राइब कर चुका है ना ये आइडिया को कि राहुल गांधी पप्पू है, कि उसको यू कैन नेवर ब्रेक दैट. वो ऐसा ना दो हाथ से ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, नीचे पैर से कोडिंग कर रहा है. राहुल गांधी ये करके दिखा देना, तब भी पब्लिक बोलेगा ए पप्पू. मतलब दैट इज because the average tech bro questioning doesn't have वो, क्योंकि उसने एक बार वो SMS फॉरवर्ड भेज दिया था ना 25 लोगों को वो अर्नब केस के बाद में, तो then you have over subscribed to that idea and none of us can go back to an idea, मतलब walk back something publicly. हम लोग एक बार एक परसेप्शन अपने दिमाग में बैठ जाता है तो we try and fit a pattern that our brain tells you to. बहुत कुछ वॉक बैक किया मैंने लाइफ में, कई सारी चीजें लेके मैं बहुत तूने किया है, बट वो ऑन एन एवरेज 10 में 7 लोग नहीं कर पाते हैं. मैं वो बोल रहा हूं, देख इतना तो श्योर शॉट है कि स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, और खासकर आप अगर एक अपर कास्ट प्रिविलेज उसमें से आते हो ना, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आप अगर रियलाइज भी करोगे ना तो यू विल डबल डाउन, मतलब यू विल नॉट
walk back, वो तो नहीं, मतलब बहुत ही but मुझे एक्चुअली मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाहूँ, मुझे पता है क्या लगता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, nobody really cares ये about हो ही रहा है democracy. Nobody कि really they have an gives a out shit about democracy as long as and they the and all of kind them of people have who a are in power are perception in that power. it's an मैं इन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो 25-30% कट्टर ब्रेन डेड संघी ऑडियंस का भी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो इवन द सपोजिटली न्यूट्रल पॉलिटिकल टाइप्स, द थिंग इज कि हम लोग का दिमाग में कोई भी चीज का इफ we have made given a verdict in our heads, we keep fitting patterns to that. वैसे ही है, मतलब वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो which is why ह्यूमर और जो जिस एक्सटेंट तक मतलब वो जोक्स और द वे दे ब्रॉट डाउन द आइडिया कि ऑपोजिशन वॉइस मतलब स्ट्रक्चरली किया ना कि ये एक्स किया तो तुम ये जीवी, क्या आंदोलन जीवी, ये कर दिया तो तुम वो, दे हैव basically all of these perceptions are there, and then you are fitting anything that happens on a daily basis into one of these 4 or 5 boxes because that is all that you want to believe in. तो इसमें डेमोक्रेसी सब कुछ है ही नहीं, मतलब डेमोक्रेसी का जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। जैसे अपन किसी ने गुजरात लिख की भी बात दिया करते हैं, अपने एक ट्वीट के रिस्पॉन्स में लिखा कि साम दाम दंड भेद whatever it takes. हाँ, they don't care about और नहीं तो और whatever it मतलब takes for what? Like क्या इसका रिजल्ट क्या है, मतलब वो उनको चाहिए ये सी, क्योंकि द फनी थिंग इज कि यही वो लोग हैं जो इसी साल लिटरली इसी साल वो इमरजेंसी के ऊपर वो कर रहा है, ये गवर्नमेंट की इमरजेंसी का कितने भी 30 इयर्स हो गए या 40 इयर्स हो गए जो भी, राइट, एंड दे आर लाइक बेसिकली लाइक 50 हो गए, 50 हो गए यार क्या? बेयर हाँ, मिनिमम 50 इयर्स व्हाट हो दे गए, कुड 50 हैव इयर्स हो कम गए, अप। सॉरी, 50 इयर्स हो गए, मेरे दिमाग में हम लोग अभी भी सॉरी 2015 चल रहा है, कैन यू इमेजिन? तो तो क्या, और उसके बाद अभी उनको ये चल रहा है कि मतलब ये ना वो कि बिकॉज अल्टीमेटली बात ये ना कि वो जो अंकल जो कहता था ना कि यार इंडिया को ना 20 साल का डिक्टेटरशिप चाहिए, ये उनके लिए दैट इज लाइक इफ इट इज दैट देन इट इज फाइन, लाइक अगर मोदी वो करके भी टिका हुआ है ना तो ही ठीक कर रहा है, क्योंकि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था, अब अगर मुझसे ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया फिर भी बीजेपी पावर में है, तो मेरा डिसीजन तो फिर भी विंडिकेटेड हो रहा है ना, बात यह है कुल मिला के, ठीक है। अब जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया है ऑलरेडी, उसको सोचना पड़ेगा कि वो कितने लोगों को अपने आसपास ये चीज का एहसास दिला सकता है कि भाई दिस इज नॉट राइट। बट द थिंग इज कि कैसे होगा यार, तू एक भी न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो न्यूज दे आर चैनल से भी एक्टिंग ज्यादा लाइक तेरे को चाहिए इंस्टीट्यूशन, उससे भी ज्यादा ना न्यूज चैनल को एक टाइम के लिए साइड भी कर दे, चल डिजिटल प्लेटफॉर्म है कुछ करने के लिए, बट जो एक्शन लेने वाला जो इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, वहां से ही नहीं होगा ना कुछ एक टाइम था इवेंचुअली। जब लोग ऐसे लाइक टीएन सेशन वगैरह टाइप के लोग इंटेग्रिटी को लेके लाइक यू नो इट वाज लाइक अ मिसाल, और अब इंटेग्रिटी तो है ही नहीं ना, किसी भी की इंटेग्रिटी नहीं। मुझे अभी भी याद है मेरा एक लाइक ये मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने की भी पहले की बात है, बहस चल रही थी मेरे दोस्त से अबाउट गुजरात राइट्स, एंड ही सेड टू मी तेरे को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं इंडियन, एंड दैट वाज ये तो वेयर बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, और मैंने तब भी बोला था कि पहली चीज तो खैर इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, पर मैंने बोला कि नहीं मतलब भरोसा क्यों होगा, कई सारी चीजें जिसमें क्वेश्चन कर सकते हो, बट दैट वाज देयर थॉट टर्मिनेटिंग क्लीशे कि सुप्रीम कोर्ट ये ना दैट वाज कि सोल्जर लड़ रहे टाइप्स, समझ रहे? एंड नाउ आई थिंक क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या अभी पुलिस, देख तू मालेगांव केस में कुछ हुआ नहीं, मतलब नो भाई वन गुजरात राइट्स में जिनको अरेस्ट किया था, गोधरा में ट्रेन जला, नहीं उनको अभी मैं उनको आई एम वॉकिंग बैक, मैं तो बोल रहा हूँ कि मालेगांव में कुछ नहीं हुआ है तो तू गुजरात राइट्स तो इट गोज राइट अप टू द टॉप ना, तो ये हालत है कि लोग बिना लाइक लोगों का क्राइम आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो और आप उनको 25-25 साल से जेल में रखे हो, लोग मर गए हैं जेल में जिनका आप प्रूव नहीं कर पाए हो क्राइम, एंड somehow we are still अरे दीज supposed to आर like नॉट इवन, you know मतलब मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें in this case they could have at least said something like a lot of these are procedural मिस्टेक होता है ना इंडिया में, फॉर्म फिल करते हो लोग कर देता है, वैसा मिस्टेक्स हो सकता है, वैसा आंसर भी नहीं, दे हैव बीन वेरी ब्रेजन अबाउट द वे दे हैव रिस्पोंडेड, that's what I was coming to, दैट टेल्स यू कि कैसा है। देख जिस तरह से रिस्पांस दिया है उसका रीजन ही है ना, ऐसा, मतलब देख मान ले कि तू एक
कोट अनकोट न्यूट्रल है, ठीक है। तो जस्ट ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए तेरी कि जिस तरह का रिस्पॉन्स आया इट शुड ट्रिगर समथिंग। आई नो कि ऐसे दिस इज नॉट लाइक अ प्रूफ कि कोर्ट में कुछ प्रूव हो जाएगा, बट तेरे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए ना कि ये ऐसे कौन डिफेंड एकदम से, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड राइट कि कुछ मतलब चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होनी चाहिए। बट अगर तब भी तेरा नहीं, अंपायर को सवाल पूछो क्या तो मतलब ये लोग क्यों आगे, मतलब तुम एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन को हो रहा है और देन प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हो रहा है। Exactly. तो हाँ, मतलब ये सब चमकना चाहिए ना एक वो न्यूट्रल वोटर को कि ये मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक अब्दुल टाइट हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम। दे हैव साइंड अप फॉर दिस। और अभी की डेट में तो ऐसा है कि अब्दुल टाइट हो रहा है भी, आई डोंट नो, लाइक कल को अगर मोदी जी, मतलब मोदी जी के पास आज की डेट में इतनी पावर है कि कल को मोदी जाके बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमको अपने मुसलमान भाइयों को, मोहम्मद सिराज मेरा बेस्टी है। आई थिंक ये पब्लिक वो भी अब तो मतलब इट्स, आई थिंक इट देयर, दैट इज वेयर दे आर, आई थिंक। नहीं देगा, मैं तो बोलता है अगर मोदी ने वो बोल दिया ना तो फिर अगला कोई ढूंढ लेगा। ये मुझे भी लगता है, जैसे वो बीच बीच में हो जाता है ना, वो जैसे ईद की विश कर देते थे कभी, या वो कभी सऊदी वहां पहुंच गए और वो कुछ पहन ली टोपी ओपी, तो मतलब दैट इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन। हाँ, वो नहीं होगा, वो थोड़ा मुश्किल है। उल्टा हो सकता है, राहुल गांधी अगर मोदी की तरह बोलने लगे तो शायद तब मान ले, देन दे माइट वोट फॉर द कांग्रेस। हाँ, अगर हो सकता है बेसिकली अगर इनको कोई बना दे, चूतियों को और चूतिया बना दे कि हाँ चल अपन और ज्यादा टाइट करेंगे, अब तभी हो सकता है। तब जीत सकते हैं शायद। लेकिन कुल मिला के बहुत ही राइट से जाके लेफ्ट आना पड़ेगा। बट वो परसेप्शन कैसा तोड़ेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। I don't think राहुल गांधी के मुंह से कुछ भी निकलेगा तो ये बिलीव नहीं करते ना ये लोग अरे लेकिन ऐसी चीज जेन्युइनली निकलेगी भी नहीं ना उसके मुंह से, दैट इज द थिंग। जितनी जेन्युइनली निकलती है वहां से देखो मोदी जी का तो बाकी मागा मीगा के बारे में राहुल गांधी भी इलेक्शन के लिए मंदिर गया, भभूति लगाया, सब कुछ। बट वही ना, बट वो नहीं चाहिए। that was photo op ना, they knew that was because वो नहीं, वो अंदर से नहीं है वो आदमी। अरे वो भी नहीं, डिवोशन, they do not want devotion for one faith as long as you are toxic towards the other faith. Yes. The problem is not Mamata Banerjee will go and do organize Durga Puja, but at the same time if she also goes to a mosque, then that gets neutralized. The fact that you are a devout दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन मंदिर में नहीं होना चाहिए, मस्जिद के सामने घटिया गाने बजा के होना चाहिए, दैट इज व्हाट। वो भी ऐसे सब तू एथिस्ट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, as long as you are an atheist who hates Muslims, then you are in my team. कुशल मेहरा, आनंद रंगनाथन, कुशल मेहरा। अल्टीमेटली दैट इज द मोस्ट, आज की डेट में हिंदुइज्म अगर है क्या तो बस वही है, द मोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इज कि हेट मुस्लिम्स। और दूसरी चीज जो मुझे hate Muslims, you are an honorary Hindu. Basically you might be a Jew but you are Yahudi, हमारा यादव यदुवंश से हैं। तो दूसरी चीज ये है कि मतलब जिस चीज के बारे में लाइक आजकल एक और नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि कुछ इंडियंस हैं जो ऐसा जाते हैं, जैसे श्रीलंका जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, और फिर वहां से आते बोलते हैं कि मैं कोलंबो से आया अभी, सो क्लीन, सो ऑर्गेनाइज्ड। कोलंबो भी साफ है। नहीं, हाँ कोलंबो भी, दैट इज द कीवर्ड हियर, एज इफ कि वो कुछ छोटे लोग हैं जो नहीं साफ हो सकते, मतलब दैट भी। हाँ, और वो इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया है, दे हैव कनेक्टेड हाइजीन टू वेल्थ। ये अभी अपने घरों में देखो ना कि बाई का हाइजीन क्वेश्चन करेंगे लोग, क्यों करोगे भाई? क्योंकि वो गरीब है तो उसको सब चलेगा। यार क्योंकि तेरे दिमाग में ऐसा है कि क्लीनिंग अप इज समथिंग जो कोई और करेगा, तो पैसा है तो मैं खरीद सकता हूँ किसी को साफ करने के लिए, नॉट दैट दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ मनी टू द पर्सन क्लीनिंग अप एनीवे, बट वो एसोसिएशन आई विल क्लीन अप फॉर व्हाट आई हैव डन, वो चीज नहीं है। आई थिंक इट इज बेसिकली अनटचेबिलिटी यार।
Basically, they हाँ। still have that consciousness of untouchability, so they have to now justify it. So they justify it by hygiene. क्या 2 रुपए का साबुन आता है, तेरे को लगता है कि मतलब जो घर में काम करने वाली आंटी आती है वो साबुन से नहीं नहाती होगी, उनके बच्चे नहीं नहाते होंगे, वो नॉर्मल पानी नहीं पी सकती, हाँ? लेकिन वो तो बाथरूम तुम अलग नहीं है, देते हो वहां पे सर्विस अच्छा लिफ्ट पानी अलग है, उस नेबरहुड हाँ, में। तुम टूटे हाँ। कप में पानी देते हो, तुम नीचे बैठाते हो, तुम उनका हाइजीन जज करते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जज करने के लिए. The only reason is untouchability. Yes. Because it's still in your consciousness. And लेकिन उसके बाद लोग आके फिर ना ऐसे सवाल करते हैं कि इंडिया क्यों नहीं है साहब? Because it is still in your consciousness, right? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम अपना घर साफ कर रहे हो, आज की डेट में तो कोई नहीं आ रहा तुम्हारा बाथरूम साफ करने, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई लोग करते होंगे, पर दिल्ली गुड़गांव में जो रहते हैं वो तो अपना कमोड खुद ही साफ कर रहे हैं. आई एम गेसिंग, आई डोंट नो, I don't know I what is doubt it. it. I Urban do not. companies. They don't clean their own commode by themselves I even doubt it. today. I doubt. I don't know. कोई बताए भाई, जो भी है, आप I जो doubt. रहते हैं, हम लोग तीनों तो foreign I होते हैं. doubt. I But doubt it. मतलब people who can afford to क्योंकि will not, definitely not. क्योंकि मेरे घर में तो हम लोग खुद ही करते हैं. मतलब मेरे घर में, मतलब हाँ जबलपुर वाले घर में तो हाँ, मेरे वहाँ पे काफी टाइम से. हाँ, ये तो मेरे को सिर्फ अभी का कोई ऐसा घर जी हो गया. दैट इज समथिंग दैट बाहर से कोई नहीं करता है कभी भी. ठीक है. तो लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेसेस में आपके दिमाग में ये है कि इट इज नॉट माय ड्यूटी एंड इट इज बिकॉज ऑफ कास्ट, बट पीपल जस्ट डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट. ठीक है. और अरे एक्सेप्ट वो इवन लाइक इसका एक ये है ना नॉर्मल. कि इट इज सच अ डीप रूटेड थिंग कि वो बुक है, वो एम्पायर्स ऑफ द इंडस. तो उसका द फर्स्ट चैप्टर आई थिंक इट बिगिंस अराउंड कराची. तो वहां पे ऐसे बहुत लोकली दे टॉक टू द ऑथर टॉक्स टू अ लॉट ऑफ लोकल सिंधी इंडस के अराउंड के विलेजेस बेसिकली. एंड सो द कॉन्वर्सेशन इज कि हिंदूज लेफ्ट दिस प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट. बट बोलता है लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को हिंदूज का बहुत जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम के लिए यू अंडरस्टैंड राइट. तो पब्लिक टॉयलेट्स और सीवेज ड्रेन्स क्लीन करने के लिए स्पेसिफिकली एड्स वहां पे पाकिस्तान में फ्लोट किया जाता है कि नॉन मुस्लिम्स, एंड बाय दैट यू नो हु स्टेड बैक, राइट? बिकॉज ओनली दोज हु डिड नॉट हैव द मीन्स टू लीव द कंट्री. पार्टीशन के बाद lot of poor Hindus only stayed back because they didn't have the means to leave Sindh to get across the borders, and a lot of them happened to be the less privileged castes. अभी भी वहां पे अभी भी पाकिस्तान में मतलब जिसे चूड़ा कम्युनिटी बोलते हैं, चूड़ा कम्युनिटी है जो, लाइक दे आर लाइक पुअर हिंदूज एंड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान हु आर डूइंग दिस. ठीक है. इतना अरे मैं तो बोलता हूँ ना भाई कि इतना रिजर्वेशन से इनको प्रॉब्लम है. फोर्थ रेलवे हायर करता है 4th क्लास एम्प्लॉइज, वो तो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, सब कुछ उसके थ्रू होता है. देयर ऑल रेलवे 4th क्लास एम्प्लॉइज इन इंडिया आर फ्रॉम लाइक दोज कम्युनिटीज. You know why is a Brahmin not taking that job? Structurally impossible है. और तो इसीलिए सिटीज वैसे ही रहने वाला है. और वो सरप्राइज एलिमेंट इज लाइक तो श्रीलंका तो फिर भी पास में है, तो लोग ऐसे और भी गरीब देश दिखाएंगे यार. इथियोपिया का फोटो दिखा के कि these places are also clean countries. तो एंड वो एक जनरल ये है ना यार, मतलब एक जनरल एपैथी है ना कि द मोर न्यूसेंस आई क्रिएट अराउंड मी द मोर माय वेल्थ इज वर्थ इट. मतलब पैसा कमाया है तो दिखना भी चाहिए का ये मतलब है कि वो न्यूसेंस का जो ट्रेल छोड़ के जाता हूँ ना मैं हर जगह में. ट्रेन में देखा होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैं तो बॉम्बे में लोकल ट्रेन में हमेशा दिखता था वो जो फरसान का पैकेट आता है छोटा, वो खा के वो कवर ऐसे हाथ से ऐसे वो जो चिपका होता है तेरा चूरा, उसको ऐसे खिड़की के पास करके वो कवर को ऐसे एट एन एंगल वो कवर फेंकेगा, वो जुप करके ऐसे उड़ेगा, बीच में कहीं जाके नाले में फंसेगा. मतलब दिस इज द थिंग कि पैसा है, खरीदा है, सबको पैसा तो दे रहे हैं ना, कोई और देख लेगा ना. मतलब my effort has to be worth it. I am earning that money so that I can create this nuisance, so I can buy this nuisance value. The whole point is कि जो अभी जो बोलता है कि इंडिया में रहने के बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले बेनिफिट क्या है? You can have a cook, you can have a maid. That is the benefit, right? Because someone can do the things that you should be doing for yourself.
राइट? अभी अरे which is विदाउट interesting दैट क्योंकि अभी डिग्निटी बीइंग ऑफर्ड, मैं इसका सबसे बड़ा है तो आईआईटी का जो हॉस्टल मेस हम लोगों का जो होता था, हर सुबह मतलब बहुत ही काफी ग्रैंड स्केल में, मतलब 2000 लोगों का खाना लगता था। ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल्स का, मास्टर्स और पीएचडी लेवल का। प्लेट ले जा रहा है, धो कोई और रहा है, धुला हुआ प्रॉपर ऐसा गरम गरम प्लेट है, मशीन वॉश्ड होता था। दे वुड कम स्टैक्ड अप, एक बंदा है वो स्टैक्स पे लेके आएगा और दूसरा कोई पीछे एकदम केटरर खाना लेके आके सेट करेगा। इनसे वो प्लेट, मतलब प्लेट में जो तेरा सॉलिड कचरा है उसको एक डस्टबिन में डालना होता था, एंड देन यू हैव टू स्टैक इट अप। उतना भी नहीं हो पाएगा लोगों से। एंड देन वो एटीट्यूड देखना चाहिए तुझे सुबह उठ के। एक पराठा अगर थोड़ा सा एक पीस एज में टूट गया ना, लड़ाई करने लगेगा किससे? जो बंदा वहां पे सर्व करने के लिए खड़ा है, मतलब वो जो एक पीस पराठा दे रहा है वो पावरलेस है इस पूरे लाइन में। तो उतना ही, क्योंकि उसने कुछ अच्छा, फीस भरा है, मेस इससे का मेरे दिमाग पैसा में एक दिया है, चीज तो आई, उसने खरीद लिया है सबको। मेरे दिमाग में एक चीज आई, इससे एक क्वेश्चन आया। तो अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, अभी मैं उनके इंडिया ऑफिस गया था, तुम लोग तो पता ही है, राइट? तो वहाँ के कैफेटेरिया भी गया था। नाउ वन थिंग दैट आई नोटिस्ड is is very weird, I think. I don't know, I mean I felt weird. Should I have or should I not is what I'm asking you guys. So कि ना सेम प्रोसेस, सिस्टम सेम है कि तुमने जो भी कैफेटेरिया में खाया फिर वो प्लेट जाके तुम रखो, और वो the only difference that I saw is कि in India you could see the people who were picking your plate on the other side, like वो जिस तरीके से आर्किटेक्चर है, हाँ 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 देख सकते हो। हाँ। यहाँ का जो कैफेटेरिया, यहाँ पे प्लेट मेरे रखने के बाद वो पीछे, I'm guessing कोई there is someone who's kind of picking it up because other, yeah, I don't know if it is, I honestly don't know actually, but the thing is कि cause I could see someone doing that, I just felt very like weird about like eating in the cafeteria. पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही weird लगी मेरे ऑफिस कि में वो तो भाई कैफे, खुद ही, मतलब you हाँ तो फिर you you क्योंकि can मैंने either यहाँ पे नहीं do it देखा। yourself or you can, मतलब there are obviously like workers who are responsible for general cleaning and all, but most people have seen that if you're using a cup, just put it in the dishwasher. हाँ तो और दूसरी चीज ये है ना कि जो वहां पे एक लाइक वहां पे वॉश बेसिन्स बने हुए हैं, तो लिटरली लाइक आप देते हो और वहीं पे वॉश बेसिन में टर्न अराउंड करके हाथ पूछते हो, तो उस वजह से यहाँ पे इतना ज्यादा पानी पानी चिक 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 हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यू जस्ट पुट इट एंड देन वेयर एवर द रेस्टरूम्स आर, इफ यू हैव टू गो यू हैव टू गो। तो आई गेस वो खाने की वजह से भी है, क्योंकि देयर इज मोर, इंडियन फूड इज मोर लाइक यू नो लाइक लिक्विड ही है। बट आई जस्ट, maybe this is like something wrong with me, but I just found it like it would kill my appetite essentially. नहीं वो तो है। और ये पूरे इसमें तुमको सब कुछ, हर एट एवरी स्टेप समवन इज सर्विंग इट फॉर यू, समवनस वॉशिंग द प्लेट्स फॉर यू। फिर भी तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुस्सा और एक एंटाइटलमेंट है कि तुम्हारा पराठा अगर ठीक से स्टफ्ड भी नहीं निकला ना, तो सारा गुस्सा एक रैंडम से, lot of the times they are also very young boys, basically lot of them are not even probably adults in that sense, तो 15-16 साल का लड़का लो, उन पे सब बरसेगा कोई सुबह। मेनू तेरे को पसंद नहीं आया है कि, तो ऐसा रोटेशन पे मेनू चलता था, तो किसी को जाके चिल्ला दिया, मतलब ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली होगा सुबह। अरे आज पराठा क्यों नहीं बना है, आज पोहा क्यों बना है, मतलब ये भी झगड़ा रैंडम बंदा है, उसका कोई पावर ही नहीं है भाई इस पूरे चेन में। वही मैं बोल रहा ना, we think that money can buy us this like certificate which can then get you as a pass to be assholes towards everyone. बारात निकालने टाइप्स। अभी लेकिन चल रहा है ना ये सब, जो अभी तुम लोग नया नहीं देखोगे, देयर इज सो मच गार्बेज ऑल अराउंड गुड़गांव नाउ, देयर इज नो वन क्लीनिंग इट अप। मैंने बोला बहुत अच्छी चीज है ये, तो बेस्ट है ये, तो बहुत ही अच्छा ऐसा ही होना चाहिए। सुहेल सेठ सडनली जाग उठा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, एंड अपेरेंटली दीज आर नॉट पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुड़गांव इज बैड, दिल्ली इज बैड, देयर इज रॉटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अक्रॉस। 11 साल से तुम्हारे हाथ में, गडकरी ने तो मतलब जादू कर दिया था, क्या हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर को? बट नहीं, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन दैट आई एम रेजिंग। मोदी जी कैन ओनली डू दिस मच।
What it is much? up to What much? it's the bureaucrats and the local whoever lawmakers who are basically not letting Modi ji's work show. Yeah. ये और ये बात तेरी उसमें चली जाती है ना कि हर मतलब मोदी जी इज अनटचेबल इन दैट इन अ पॉजिटिव वे, in a positive way. ये सेम चीज का मैंने ऑपोजिट सुना कि अभिजीत अय्यर मित्रा और कुशल मेहरा वाला श्याम शर्मा शो में they were saying that Trump has a Teflon coated image, you know. सीरीज खत्म हुई और भाई ने ऐसा जो पकड़ा है मतलब अरे सुन तो वो सुन लोग बोल के रहे हैं मैं कि ऐसा ट्रम्प पे एप्स्टीन फाइल्स का ये भी नहीं चिपकेगा कि ट्रम्प हैज दिस टेफ्लॉन कोटेड इमेज, यू नो, नथिंग स्टिक्स। मैं सोच रहा था आप सुन रहे हो, आप सुन नहीं रहे नहीं, हैं अगर आप? अगर 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 इतना इतना होता रैशनलाइज करने का तो फिर बात ही कुछ और होती ना मेरे भाई। हाँ। वो अभी कुशल मेहरा and Nishant, I did not go looking for it, just to be clear. But you know this मेरा guy, आजकल आता है आकाश सिंह, हाँ वो उसका आकाश सिंह भी उसमें, हाँ कैमरा वाला उसमें एपिसोड उसने देखा होगा तो सजेशन में आ गया होगा वो। हाँ उसमें इट्स बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी फॉर इंडियन मुस्लिम्स। उसका पूरा 2 मिनट का उसने बताया क्यों है। और वो प्रॉब्लम उसकी ये है ना, वो आकाश सिंह मतलब वही है ना कि he went there, he basically booked his slots with the most popular people and he thought कि क्लिक्स आएगा और he is like कि मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, मैं I don't care, मतलब इंडिपेंडेंट अनबायस्ड टाइप कुछ करूंगा। अरे वो भी कम है कि वो भी ट्रम्प को वोट करके बैठा हुआ है वो भी। अच्छा उसने बोला है क्या तो? अरे मतलब आकाश सिंह फेमस क्यों? आकाश सिंह, अरे मुझे पता है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, बट उसकी कॉमेडी से ऐसा नहीं लगा मुझे कि वो आई डोंट नो, पर याद मतलब मुझे तो वैसे ही लगा कि क्योंकि नहीं मतलब उसकी संगति तो वही है, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि वो जब वो अभी ये ना क्लिप आया ना एप्स्टीन का, वीवर स्टूपिड जब कर रहा था वो एंड्रू शुल्ट्ज, क्या नाम है, शुल्ट्ज ही नाम है ना? हाँ तो वो भी तो वही, वो भी तो टिनफॉइल हैट लगा के बैठा हुआ था। हाँ वो सब वो उनका ग्रुप वो है, बट इसीलिए ये निमेश पटेल के साथ नहीं दिखता कभी वो, फॉर अ गुड रीजन। अरे ये तो ये तेरा उसका लेकिन नाम कई क्या है, हैं लंबा पॉडकास्ट करता है जो अपना भाई 20-22 साल के देसी लड़के। अरे वो लंबा पॉडकास्ट वाला अपना कौन जो है? रोगन नहीं अपना वाला वो जो 7 घंटा करता है, अमित वर्मा। तो अमित वर्मा भी तो होस्ट करता है अमित वर्मा कुशल मेहरा को। हाँ वो भी तो मल्टीपल करता है टाइम्स। उस जिस दिन उसने कुशल मेहरा को, उसके बाद से तो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया, मुझे इसके बाद पता नहीं कि क्या करता है। अमित कुशल मेहरा को तो जैरेड किम्बर ने भी किया है। हाँ, अब क्या करोगे तुम उसके लिए? बट देखो किम्बर को तो एक सेकंड एक्सक्यूज कर सकता है। हाँ तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस को बाद में समझ में आया होगा ना कि ये एक बोलने का चीज होता है कि नहीं अमंग द राइट विंग वॉइसेस ही इज सेन। स्टैंडर्ड्स आर सो लो कि राइट विंग वॉइस में सेन मतलब those people, वो ऐसे सीधे नहीं बोल रहा है। are the bigger problem. Those people are the bigger problem because they will say things. सुरेश चौहान के एक्चुअली इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ और बात यही है कि इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि अल्टीमेटली ना व्हाट इज लाइक पीपल आस्किंग व्हाट इज द वे आउट ऑफ इट, व्हाट इज द वे। अगर पब्लिक को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, पब्लिक को टैरिफ में भी मोदी जी की वो दिख रही, तो व्हाट इज द वे आउट ऑफ इट? एंड आई ओनली think that there is one way out of it is by making fun of these guys, by making them an object of shame. But doesn't this prove both things? Like if like I mean obviously inclining towards believing what Rahul said, but doesn't it mean that मतलब फर्क पड़ा था लेकिन चीटिंग हो गई kind of? हाँ फर्क पड़ा था लेकिन चीटिंग हो गई। और actually the people who we are talking about, they are the loudest and the most privileged, तो उन्हीं की प्रेजेंस दिखती है, so that's the problem. ऐसा है कि इंडिया के साथ क्या है ना, इंडिया इज सच अ कॉम्प्लेक्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ लाइक द एथनिसिटी एंड आर लाइक यू नो लोकल टेंडेंसीज, कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये अंडर मोदी डोमिनेट किया है इलेक्शंस में इंडिया को, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट हैज नॉट रियली बीन पॉसिबल बियॉन्ड लाइक द अर्ली नेहरू इयर्स व्हेन लोग बोलते तो नेहरू के टाइम पे भी हुई चीटिंग। ये समझो कि नेहरू हैड अ लॉट ऑफ इमोशनल कैपिटल बिकॉज़ ही वाज अ लिटरल फ्रीडम फाइटर।
Yeah. People had seen him, like he was like those No. elections are technically very different than elections that say Yeah. happened after that generation of like people who lived through 47 died. ठीक है, Yeah. ये पहली चीज. दूसरी चीज यार, 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनता है. उससे पहले 2004 का जो इलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी वाज अ मोर लाइक्ड लीडर इन देन वाजपेयी. It is that the way Indian elections are, BJP is dominant in the central states. Then there are states where there are third parties that have dominance. I don't know मैंने air quote क्यों किया, they're actually like in dominance, but they're in dominance, and और उस वजह से it is very difficult to completely get majority all the time. That is what Vajpayee's problem was. I think जो तू कह रहा है ना, it is true. अल्टीमेटली रिपब्लिक टीवी, हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हमारे आसपास के लोग, ये सब जो हैं हमारे आसपास, ये एक ग्रुप है जिनकी वॉइसेस बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड है, क्योंकि उनके पास सारे सोर्सेस, क्योंकि यही सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, यही सारे जजेस बनते हैं, यही सारे पुलिस में जाते हैं, यही सारे टेग्रोस बनते हैं, ये सब एक ही तो है. तो इस वजह से ऐसा लगता है, क्योंकि like I have been interested in politics for far longer than Modi's rise, right? And I know people liked Vajpayee as much. This group liked Vajpayee as much. This group was anti-Congress even through 2004 to 2014. It was not like कि they were like very pro-Congress. ऐसी कोई हवा नहीं थी. 145 लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, 137 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी, और 2009 में जस्ट इलेक्शन के पहले AIADMK से अलायंस तोड़ दिया बीजेपी ने. अगर वो नहीं तोड़ा होता तो शायद उस 2009 इलेक्शन कुछ और होता. इट वाज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, तो मतलब एक नॉर्मल इलेक्शन अगर इंडिया में होगा ना, सॉरी आदित्य, लास्ट चीज, नॉर्मल इलेक्शन अगर इंडिया में होगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है BJP will still be the largest party, and BJP will get like 220 odd seats, and they will have to heavily rely on alliances to carry themselves on. जो चीटिंग या जो भी तू बोलना चाहे, 20-25 लोकसभा सीट्स में हुआ है, और 20-25 लोकसभा सीट का फर्क पड़ा होगा, और 20-25 लोकसभा सीट बहुत हैवी पड़ जाते हैं ये अलायंस वाले एनवायरनमेंट में. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. क्योंकि ये लोग तो ये भी कहना, तो फिर मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि कर्नाटका में बीजेपी ने लोकसभा सीटें जीती चीटिंग करके, और यूपी में हार गया. क्या जवाब दोगे इस चीज का? क्योंकि वह एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, जहाँ पे कैलिब्रेट कर ये था कि they would have not expected कि अयोध्या में जरूरत पड़े. फॉर एग्जांपल अभी राम मंदिर कर दिया, ये तो सेफ है अपना. These people who are asking this question, they work on the idea of all or nothing. उनको ये लगता है कि अगर बीजेपी का तो 100% वोट्स और 100% सीट बीजेपी को हो जाता, और अगर वो नहीं करेगा वो उतना. हाँ, यही तो बात है ना. नहीं, और the other thing is, अभी तेरे को ये याद है अशोका यूनिवर्सिटी में कुछ 2019 था या 24 के इलेक्शन का था, 19 का था, मैं आई हैव दिस मिक्स्ड अप. सो ही डिड अ जनरल असेसमेंट ऑफ ऑल दीज स्मॉल वोट डिफरेंस वाला जो सीट्स है ना, which have been won or lost by 10,000 votes or something of that order. There are a whole bunch of these seats, 50-60 of them वैसा. तो वो तभी भी काफी था, मतलब 2019 में भी there are quite a few of them. So he was looking at historically, अगर कोई छोटे मार्जिन वाला जो सीट्स है, they tend to go very 50-50 ways. It never goes towards one party because these are almost like a very randomized situation. कोई भी जीत सकता है. मतलब तू ऐसा अगर जगह में तू 10 बार इलेक्शन करेगा तो 5 बार कोई जीतेगा. But what his assessment, without actually saying this, I think उसका पेपर का एक larger observation ये था कि whenever there is a contest which is won by a smaller vote difference, BJP tends to win it in a very non-random fashion. मतलब they win much more than expected. मतलब अभी ये तो अगर 50-50 होना चाहिए तो BJP wins like some 80% of those seats, something of that order. तो which is what small. तू बोल फिर मैं बोलूंगा. बॉम्बे में उन लोगों ने 5 वोट से एक इलेक्शन जीता. ऑल ऑफ दैट मे नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव दैट कुछ गड़बड़ है, और none of this that was shown yesterday may not be sufficient by itself also. But the idea is that
इलेक्शंस आर नॉट लाइक इतना जितना डिफरेंस दिखता है सरफेस पे उतना बड़ा होता नहीं है, मतलब ऑल इट टेक्स इज, ऐसा नहीं है कि ईवीएम का हर एक डब्बा तुमको हैक करके करना पड़ेगा ऑफ दैट काइंड. इफ यू कैन डू जयपुर इवन रूरल थिंग्स का लाइक किसी ने वोटर एग्जांपल सप्रेशन. दिया, जयपुर रूरल का किसी ने एग्जांपल दिया कि जयपुर रूरल में इलेक्शंस 7 राउंड काउंटिंग हुई, 6वें राउंड तक कांग्रेस आगे थी. 6वें राउंड के बाद जो इलेक्शन वहां पे जो बूथ या वो जो इंचार्ज होता है ना काउंटिंग का, he rejected 2,500 on votes, and in the 7th round of counting the BJP guy led and eventually won the election by 1,600 odd votes. And when the Congress ये बॉम्बे में भी हुआ था. asked कि दिखाओ मेरे को कौन से तुमने वोट्स रिजेक्ट किए, तो वो भी नहीं दिखाया. कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन हाँ वो तो कोर्ट केस तो चलता ही रहता है. तो और ये सब हम लोगों का अजम्पशन एक ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी के बेसिस पे है ना, कि वी हैव टू ट्रस्ट एवरी पर्सन इन दिस होल सेटअप. That school teacher who goes there to on election duty, that government officer who is posted on election duty. But मेरा fear है कि मतलब सोसाइटी में इतना डीप रूटेड ये आइडियोलॉजिकल रॉट है ना, मतलब कि मेरे से नहीं होता है भरोसा कि उधर एक जो मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है. लास्ट माइल में जो इलेक्शन ऑफिसर बैठा है who has to take this call कि कौन 5,000 वोट में रिजेक्ट कर देगा इस तरफ का, उसके दिमाग में अगर है कि हिंदू राष्ट्र के लिए सही है तो वो कर देगा, मतलब. और मैं ये अभी तक एक और दूसरी चीज जो मुझे और ज्यादा डिप्रेसिंग लगती है, पता है वो क्या है, कि ऑनेस्टली दिस प्रिटेंडिंग that we are a democracy, we are not a democracy. This pretending that is वो ब्यूटी है ना, क्योंकि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है. न्यूज लॉन्ड्री की पांडे जी बोलेंगी कि या थोड़ा बहुत हुआ होगा 5-10 सीट्स आई थिंक, बट इट इज नॉट एज वाइड स्प्रेड एज राहुल इज मेकिंग इट टू बी, एज अ गारंटी वो ऐसा कुछ बोलेगी. एंड मेरा पॉइंट है कि इस 5-10 सीट नहीं 2 सीट में भी अगर हुआ तो आर वी अ डेमोक्रेसी? वंस योर सैंपल साइज, वंस योर, और आदित्य बोलेगा अपन दोनों तो नहीं है वो, बट जब तेरे सैंपल में एक कुछ वो हो जाता है तो डोंट यू हैव टू रिजेक्ट द होल सैंपल, राइट? हाँ ऑफ कोर्स. हाँ, तो द होल पॉइंट इज कि लेकिन अभी अब लाइक वी विल स्टिल कीप प्रिटेंडिंग यार, वी विल स्टिल हैव स्टेट इलेक्शन, वी विल स्टिल, अभी बंगाल में इलेक्शन होगा, हम स्टिल वही प्रिटेंड करते रहेंगे कि सब ठीक चल रहा है. क्योंकि वो प्रिटेंस क्यों चाहिए पता है? क्योंकि जो सबसे मतलब जो डिक्टेटर जो भी होता है उसको वो खुद को भी बिलीव करना है ना कि मेरा widespread love and affection of the people hai, that he wants to believe it himself, right? And this whole exercise in futility of whatever it is serves that purpose ki that bloated megalomaniac ego can feel validated कि नहीं मैं तो जीत के आया हूँ and people actually want what I'm doing. तो इसीलिए वो एक्सरसाइज चलते रहेगा, मतलब वो कभी कोई भी, इसीलिए पुतिन भी नहीं बंद करेगा इलेक्शन. दिखाना तो सबको है ना, क्योंकि सबको फील करना है कि मैं इलेक्शन जीत के आया, वो मेरिट से आया मैं. लेकिन बात ये है ना कि जी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुतिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तेरी लाइक ये इन लोगों की बात कर रहा हूँ. नहीं एक ही एक फॉलो अप था कि अभी इसका सबका भी भक्त रिस्पॉन्स अभी ये नहीं है कि पुशबैक कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कि डेटा गलत है ऐसे सब नहीं है. दे आर लाइक, तो इसीलिए तो हम लोगों ने बोला ना बिहार में नया वोटर लिस्ट निकालने के लिए, मतलब वो काम भी इलेक्शन कमीशन ही करे जिसने ये घोटाला किया. अब ये जो कि राहुल गांधी इतना पप्पू है कि ही हैज प्रूव्ड इलेक्शन कमीशंस केस अबाउट इलेक्टोरल रोल्स, राइट? भाई मेरे, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट? लाइक अभी मैं किसी का देख रहा था, वही जो मैंने कहा कि कर्नाटका में जीत गए और यूपी में हार गए, ये लाइक द थिंग इज दिस इज लाइक स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल, राइट? इट इज बेसिकली लाइक वही बात है कि आई एम नॉट सेइंग दिस इज मोदी जी's fault, बट व्हाई मैं वर्धन का तेरे को बोलता हूँ. वर्धन क्या बोलेगा पता है? See, a lot of times the new enrollment in elections is father's name, and these sort of clerical errors are very common in every form which you fill. Like someone somewhere was saying that even Jio SIM cards, many people are giving same address to get the SIM card. That has always been, if you go to Bihar and our part of country, this is always common.
हाँ नहीं we और have to दूसरा go. कि वो एक्सेप्ट कर, वो बोले कि दिस इज ओके। द थिंग इज कि 1% 1.5% डज नॉट रियली, इंडिया इज अ बिग कंट्री, every constituency has 20 odd lakh people who can vote. You are like if you find 100 even 500,000 cases, I don't think it really matters in the grand scheme of things. बस ग्रैंड स्कीम ही तो है प्रॉब्लम। मतलब बहुत दिनों बाद वर्धन की आवाज सुनने मिली एक्चुअली थ्रू आदित्य, बिकॉज सालों बाद एक्चुअली। और कुछ है? This is where we are, friends. और कुछ हुआ है क्या? हाँ कुछ हुआ है? बहुत कुछ है। हाँ, और क्या हुआ है? होता तो इतना कुछ है कि, लेकिन अभी क्या हो गया है ना कि ये इसके बाद कुछ बोलने को नहीं रह जाता। तुम लोग बताना जब मेरा स्क्रीन देखे तुम लोगों को दिख रहा है क्या? नॉट येट। हाँ अभी दिख रहा है कि नहीं? कुछ तो हो रहा है, बफर हो रहा है कुछ। अक्षय शेट्टी मेमोरियल फाउंडेशन, डॉक्टर हेज वॉर, बिकॉज़ ही हेजेस वॉर। हेडगेवार का बायोपिक है क्या कुछ? हेडगेवार भारत माता की, ये आंदोलन एक हाँ मेरे भाई ही नारा होना चाहिए, भारत माता की। अत्याचार की जंजीरों को हमने बल दिखलाया है। केशव, इट इज अगेन वन ऑफ दोज ना कि इसका बस अरे ये बस ये ट्रेलर बनाया है to just do the job on WhatsApp and all. I don't think anyone will care about it. किसी ने डिस्कॉर्ड पे बोला, नहीं वो तो नहीं कह रहा हूँ, किसी ने डिस्कॉर्ड पे बोला कि तीन या कि एक साल पहले ये मूवी आया था और चला नहीं, और अभी 3 वीक पहले एक और ट्रेलर आया है और हिंदुत्व ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। 1925 का आदमी जब ब्रिटिश like is the biggest problem, इन लोग क्या दिखा रहे हैं कि वो मुसलमान मार रहा है, like this is his problem. तुम तो कांग्रेस में हो ना, वहाँ हिंदू शब्द के लिए कोई अनुमति नहीं है। सुन लिया भाई? इतनी गंदी एक्टिंग। ऐसे कई संगठन आते हैं। ये नेहरू है पंडित जी, सरकार तो he has to be a caricature kind of a thing ना, otherwise की बनेगी। कोई अच्छी एक्टिंग करने का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लोकप्रिय संस्था को छोड़कर अलग से हेडगेवार was never big enough to have a meeting with Gandhi, just saying. Yeah. मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। क्या बोलता है? इन सब की मूवीज में ये भी दिखाना जरूरी है क्या, मतलब कि ये जो आरएसएस प्रोपेगेंडा टाइप का मूवी होता है, गांधी के साथ उनका बहुत कॉर्डियल रिलेशन था, ये दिखाना, मतलब ये एक प्रोपेगेंडा, ये भी चलाना पड़ेगा मूवी में। ऐसे नहीं कि आउटराइट ये लोग गांधी पसंद नहीं था। तो ये री रिलीज हुई है 1 तारीख अभी तो थोड़ा अभी तक हम लोग वहां नहीं गए, मे बी। हाँ नहीं, ये हेडगेवार पे 2 बायोपिक्स हैं, ये सेकंड बायोपिक है हेडगेवार की। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि गांधी को ऐसा सुरमा लगा के वो लेवल तक अभी पहुंचे नहीं है कर रहे हैं। इन्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। गांधी खुद भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि गांधी खुद भी इस मूवीज में ऐसे इंशाअल्लाह हिंदू होते। तूने लाइन सुनी कि असलम चौहान की? असलम चौहान अगर आज तुम्हारे वो नहीं हिंदू होते 5000 हिंदुओं को मुसलमानों ने भाई मतलब जान से मार दिया। बड़ा नर्स सिर्फ Are they just trying to prove our point here that exactly what you were saying कि इस इंसान का मतलब when the whole country was trying to unite to drive the British out, his worry was मुसलमान हिंदू को मार। भाई भाई ये तो कैसे वो एंगल, इन लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में इन लोग तो अगेंस्ट थे ना। हाँ वही तो क्या मतलब क्या बोलोगे? तो क्या दिखाना चाह रहे हो मतलब? या कुछ तो काम किया होगा, यही काम कर रहे थे उस टाइम। The big problem was this, Muslims मुसलमान मानते हैं, राष्ट्र नाम की संकल्पना पर इनका विश्वास है ही नहीं। इनके दृष्टि से हर हिंदू काफिर है। सिर्फ इनको दोष देने से क्या होगा? अंग्रेज इस देश में क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मुसलमान करना चाहते हैं। हिंदू अंग्रेज इस देश में क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मुसलमान करना चाहते हैं। मतलब कैसे कनेक्ट करें विलेन्स, है ना? बिजनेस। भाई क्या ये
संस्कृति को और नष्ट एक सेकंड करना पॉज चाहते कर, हैं। जरा पॉज कर। ये ऑफिशियल चैनल है, ये ऑफिशियल उनका सिर्फ 580 सब्सक्राइबर क्यों है? कांग्रेस विचार होते हैं तो रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल के सिर्फ 580 सब्सक्राइबर क्यों है? ये ऑफिशियल वो है क्या? उन ऑफिशियल ही है या भाई कुछ और? आई अक्षय शेट्टी प्रोडक्शंस ने और क्या क्या बनाया है? ये सब वो सब गांधी जी के माला कांग्रेस अपना मार्ग नहीं बदलेगी। इस देश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार अगर रोकने हैं तो हमें कांग्रेस को छोड़ना होगा, नया रास्ता अपनाना होगा। इतनी गंदी एक्टिंग है। Right, pause. राष्ट्रीय- I noticed something. उस सीन में उसकी मूंछ यहाँ से टपक रही थी, नकली वाली। आई थिंक वो हेडगेवार जी की मूंछ ऐसी स्वयं सेवक संघ अभी भी टपक रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ये क्या है सब? मुझे लोगों को जागृत करना। मुझे ना थोड़ा पिक्सेलेटेड दिख रहा है। तो क्या? जो वो है ना, द फाउंडर ऑफ आरएसएस, तो मुझे लग रहा है द फाउंडर ऑफ एस। He was an ass man. उनके कर्तव्य का सेम ही है भाई डायलॉग। नो ये अलग मूवी है। हाँ वो अलग मूवी है, अलग मूवी है। हाँ एक बहुत ही नाइव क्वेश्चन है मेरा, पार्डन माय इग्नोरेंस। सिर्फ और सिर्फ यही संगठन हिंदू ये, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आगे आने वाले एक्चुअली डॉक्टर, या ये भी कोई आयुष वाले डॉक्टर थे? he was a Does it matter? नहीं एमबीबीएस डॉक्टर। अच्छा ओके। नहीं, डज इट मैटर? क्योंकि आनंद रंगनाथन भी डॉक्टर है। ओह राइट। हिंदुत्व और उस समय का एमबीबीएस वही होता होगा वैसे। वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। वो कलकत्ता में किया था तो वो कलकत्ता में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुझे क्या लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी बिगट नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो वही ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी। वही ज्यादा बिगट होता है। बिगट कोहली। ये तो कब देख रहे हो आदित्य मूवीज? कब रिव्यू करना है? कब करोगे रिव्यू इसका? मैंने ट्रेलर तो दिखाई दिया था। मैं इनमें से एक भी मूवी नहीं देखता हूँ, मतलब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्रिंज। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। वो शायद देख सकता हूँ। उसका जो म्यूजिकल क्वालिटी है, बेस्ट साउंड ट्रैक इन इयर्स। आदित्य प्लीज डू मी बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं। Do me a favor and watch Let's Emergency. play Holi. I need to know your views on Emergency, please. ठीक है, देखा जाएगा। वीकेंड असाइनमेंट। वीकेंड दे दे कंगना गांधी के नाम। और सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी अभी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, ठीक है, वो हो गया। तो मुझे इथेनॉल मिक्सिंग का क्या चला, कुछ आइडिया है क्या तुम लोग को? पेट्रोल इथेनॉल, बट इथेनॉल नया क्या शुरू हो गया? गडकरी जी बहुत टाइम से, गडकरी जी तुमको वो याद है, वो मुंबई इंडियंस डॉक्यूमेंट्री में एक डॉक्टर था, वो सबको इंजेक्शन देता था जाके, लगा लेगा इंजेक्शन। वो गडकरी जी बहुत सालों से इथेनॉल के साथ ये कर रहे हैं। बायोइथेनॉल बेस्ट फ्यूल, वी आर शोइंग 30% बायोइथेनॉल मेकिंग बेस्ट फ्यूल। No, but that's not true, right? More ethanol in fuel lowers the engine life as well. वो सब कुछ नहीं। यही तो कई लोग बोल रहे हैं, और उसके लिए स्पेशल व्हीकल्स को स्पेशली उसको करना पड़ता है ना। बट हाँ, because नॉर्मल इंजन वाले हर गाड़ी में यू हैव द ऑप्शन, और नॉर्मल इंजन में भी डाल रहा है। बट ब्यूटी इज दी, गडकरी ने बोला है मैं तो इतने साल से यूज कर रहा हूँ, मेरा इंजन तो खराब नहीं हुआ। दैट इज इनफ। गडकरी जी अपने गाड़ी में यूज करते हैं बायोइथेनॉल। अब इंडिया में और तुमको क्या प्रॉब्लम है यूज करने से? अपील टू अथॉरिटी, ये पूरा देश इसी में चल रहा है। अपील टू अथॉरिटी बस दो लोगों को मोदी जी को इलेक्शन रिग करने की जरूरत है। तेरे को लगता है अभी तो 4 भक्त हैं, ठीक है, अपन तीनों भक्त हैं। सुन अपन तीनों भक्त हैं, समझ ले, अपन तीनों भक्त हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा ना कि यार तेरे को लगता है मोदी जी को इलेक्शन रिग करने, तो मोदी जी को सब इतना प्यार करते हैं, इतने सब सेक्स करना चाहते हैं मोदी जी के साथ, क्यों रिग करेंगे इलेक्शन? बताओ। बात सही है, बात तो सही है। मैं तो एज अ नॉन भक्त यही बोल रहा हूं, मोदी जी पुट्स द रिग इन ऋग्वेद। रिग करने की जरूरत है, जिस टाइप के लोग दिखते हैं मुझे नहीं है जरूरत शायद। तो इसी वही तो ऋग्वेद में भी लिखा है कि हमारे वेदों में रिगिंग है। ऋग्वेद है वो।
यार वो आई वांट टू नो कि वो ट्रम्प टेम्पल का क्या हो रहा होगा। वहां पे लोग जाते थे प्रार्थना करने कि उनको वीजा मिल जाए। बट राम अभी वेरी राम लाइक ऐसे टेम्पल लीक सीरियस कर रहा है, नोट लेकिन पे ट्रम्प फिनिश टेम्पल करते हैं। टिप टॉप चल रहा है। वही दैट्स माय अबे ट्रम्प टेम्पल और राम टेम्पल में बहुत फर्क है, ठीक है। ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में अज्यूमिंग इन गुड फेथ कि चलो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा ये सब क्लेरिकल एरर्स हैं, लोगों का मल्टीपल जगह में आ गया, चल ऐसे सब। तो इलेक्शन कमीशन करे तो करे क्या, मतलब आइडियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, मतलब कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कोई फॉर ऐसे स्टार्टर्स ऐसे रिप्लाई नहीं देना चाहिए जैसे कि तुम पार्टी के स्पोक्सपर्सन हो। लाइक एटलीस्ट नहीं, जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कोई ऐसा कमेटी बिठाओ, एक दो जजेस फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को बिठा के बस। और वो कर पूरा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो करके वो भी हाँ, अपने उस तरफ कर सकते हैं, दे के नहीं। हाँ, बट हाँ। फैक्ट कि वो भी तो नहीं कर रहे वो करके क्योंकि तो बता दो ना कि राहुल गांधी पप्पू है, तो वो कर दिया नहीं करके ना, वो कर दो थोड़ी सी ज्यादा। वैलिडिटी मिल जाएगी ना राहुल गांधी को उससे भी कि मतलब कि इनको ये स्टेप लेना पड़ा, मतलब लाइक डाउट, भक्तों के दिल में डाउट नहीं घुसना चाहिए कि मोदी जी जो है गंगा की तरह वर्जिन है, ठीक है। मोदी जी ऐसा कर पहली सकते चीज हैं तो क्या, ये। मतलब ऐसा ड्रामेटिक होके कि रिजाइन कर दें और बोलें कि मैं वापस से पूर्ण बहुमत से जीतूंगा, तब मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। ना ही उस मतलब छोड़ रहने, नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं मतलब अगर ये ऐसे बायोपिक में दिखाएंगे ना, अगर 10 साल बाद जब बायोपिक बनेगा ना, तो तब इस मोमेंट का ऐसे दिखाया जाएगा कि अमित और मोदी बात कर, अमित हमारे सरकार पे सवाल उठाया जा रहा है। अटल जी कहाँ से आगे पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अब दे दूं तो फिर अमित ऐसे धीरे से कंधे पे हाथ रखेगा। नहीं कंधे पे हाथ नहीं, नरेंद्र भाई नो नेवर, आप जानते नहीं है, यही तो चाहता है ये इटालियन यही तो चाहता है। और फिर दिखाएंगे किसी तरीके से उनको मनवा लिया गया। इटालिया। माय गॉड, दिस इज अ वेरी नीश जोक। बट फिर उसके बाद ये होगा कि मोदी जी अब उसके ये बायोपिक पे डिपेंड करता है कि अब मतलब 2029 तक का क्या सीन है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। वरना ये भी दिखा सकते हैं कि इस मोमेंट के बाद अगर 2029 के पहले मोदी जी की महासमाधि हो जाती है 2029 में तो ऐसे फिर होगा कि रिगिंग की 400 वोट जीते, 400 सीट जीत जाए, तो सवाल ही ना उठे। 2029 तक फिर ऐसे कर दो ना, जो वोट देने आ रहा है उससे पहले पूछ लो और अंदर ही तभी जाने दो। वोट देने वाले को पूछ लो कि किधर किसको दे रहे हो, और बोलो कि और कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना है आपको, कहाँ से देना पसंद करोगे। उनको अलग जगह भेज दो कि अच्छा अब इधर। अच्छा बीजेपी नहीं, मैं बेस्ट है मेरे पास बेस्ट आइडिया कि तू अगर वोट देने जा रहा है तो पोलिंग बूथ में अंदर जा रहा है, सम बीजेपी या कांग्रेस है ना, तो बीजेपी के लिए उसमें गीता रखी है और कांग्रेस में कुरान रखी है, पकड़ ले तेरे को जो चाहिए। अगर तो कांग्रेस में वोट करना तो पकड़ लो कुरान। मैं तो बेस्ट एक और ऑप्शन देता है, क्या आइडिया मस्त है कि नहीं। कैंडिडेट 2-2 सीट से कंटेस्ट कर सकता है, वोटर क्या 2-2 जगह से वोट नहीं डाल सकता। क्या रैशनल आर्गुमेंट है। सोचो, नहीं सोचने बात पॉइंट है। राहुल गांधी अगर 2 जगह से सीट कंटेस्ट कर सकता है। नहीं, और मेरा एक कहना है कि क्या तूने लाइफ में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया? क्या कभी लाइफ में ऐसे नहीं हुआ कि तूने बोला कि ये वाला रास्ता लेते हैं, शॉर्टकट होगा और वो लॉन्ग कट हो गया? हुआ है ना, एक के साथ हुआ है, 10 के साथ हुआ, 50 के साथ हुआ, 500 के साथ हुआ है। तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग एक साथ मिलकर गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं? और अगर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उस डिसीजन को सही किया जाए? सही किया जाए, कर्तव्य पथ यही है। लेकिन चाहिए मोहम्मद सिराज का सेक्युलरिज्म। इनको सेक्युलरिज्म भी वैसा है, 1-2 दिन साल में चाहिए, अच्छा लगता है। सुन आदित्य, तेरे को निशांत को वो करना पड़ेगा अभी गुड बाय का जय श्री मार्क्स, क्योंकि मेरा कुत्ता जो है वो कुत्ता बना करके उतर रहा है। चलो चलें फिर। गॉड बिहाइंड जय श्री राम। That's a different podcast, brother. Jai Shri Marks Allah. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।